नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम चर्चा करेंगे बीमारियों से कैसे बचा जाए। बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है जिस तरह किसी राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सेना होती है, उसी तरह हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी हमारे शरीर के अंदर एक ईश्वर ने एक आर्मी बनाई है। उस आर्मी का नाम ही इम्यूनिटी है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, यदि राष्ट्र की सेना मजबूत रहेगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसी तरह यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमारा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से हमारे शरीर की रक्षा के लिए इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी ही उन बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षित रखेगी। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बेसिकली कुछ हमारे शरीर की सेल्स हैं, जैसे फैगोसाइट, ये WBC से मौजूद होती है, डेंड्राइट सेल्स, ग्रैनुलोसाइट सेल्स, लिम्फोइड सेल्स, ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब सवाल ये है कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। इम्यूनिटी में बेसिकली दो प्रकार की है, एक एक्टिव, दूसरी पैसिव। सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी ये हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद है, जो इन रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करेंगी। ये हम कुछ तरीकों से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की है। एक इसमें नेचुरल, जैसे हम गए तो हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, बेसिकली कोरोना इन्फेक्शन हो गया, तो उससे हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, ताकि वो अगर इन्फेक्शन दोबारा होता है तो बनी बनाई एंटीबॉडी जो आपकी आर्मी तैयार है वो उसको हरा देगी। यानी कि इन्फेक्शन बेसिकली एक ही बार होगा कोरोना का, तो ये दोबारा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड, जो हम खुद से लेते हैं, जैसे वैक्सीन। इसमें हम क्या करते हैं, उस वायरस का बहुत छोटा अमाउंट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, जिससे उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। और जब आपके ऊपर उस वायरस का ज़्यादा अटैक होगा तो आपके पास, आपको शरीर को उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद रहेगी, तो एंटीबॉडी उस शरीर से लड़ेगी, उस वायरस से लड़ेगी और आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। बेसिकली इस टाइम हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है और इसकी भी गारंटी नहीं है कि वैक्सीन बन ही जाएगा। आप देखिए डेंगू का ही कोई सही वैक्सीन आज तक नहीं बना पाया। HIV का वैक्सीन तो ये पता नहीं कितने सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बना नहीं पाया। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा दवाइयाँ हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए हम एक्टिव इम्यूनिटी पर ही जोर देंगे, क्योंकि वैक्सीन अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ाने से और भी कई सारे फायदे हैं। आप सिर्फ कोविड-19 या कोरोना से ही नहीं, दूसरे भी तमाम वायरस, बैक्टीरिया से आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब इस इम्यूनिटी को कम होने से भी रोकना और उसे बढ़ाना भी है। पहले हम चर्चा करेंगे कि इस इम्यूनिटी को कम होने से कैसे रोका जाए। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, आपको स्मोकिंग रोकनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्मोकिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी कम करेगी। ये आपको आपके फेफड़ों, लंग्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड-19 के लिए जिनका स्ट्रॉन्ग होना, उस पर ही अटैक करेगी। तो हमको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अल्कोहल, शराब या कोई भी नशा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से कम करेगा। स्मोकिंग से आपको एसिडिटी होगी और अल्कोहल से आपका लीवर खराब होगा। और यदि ये दोनों चीज़ें आपके भोजन पाचन को बिगाड़ देंगी, यदि भोजन पाचन बिगड़ जाएगा तो आप कोई सी भी
इम्यून बढ़ाने की दवाई लीजिए, कोई अच्छे से अच्छा भोजन कीजिए, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा शरीर में। जब एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो अब इम्यूनिटी बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तीसरी चीज स्ट्रेस। चिंता को लोग चिता कहते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ हासिल होता भी नहीं है। आपको उपाय करने हैं, स्ट्रेस लेकर के वो उपाय आप पे खत्म हो जाएंगे। एक कुछ चीज़ और, आपको एलोपैथिक मेडिसिन पेन किलर जिसमें बहुत सारी होती है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डिक्लोनेक, ये कम से कम लेने हैं, इमरजेंसी हाई तो ही लेने हैं। और एंटीबायोटिक का भी कम से कम सेवन करना है आपको। यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होने से रुक सकती है, रुकी जाएगी। और अगली चीज़ है, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी कैसे है। ये तो हो गया कि आपको कम होने से रोकना कैसे है, अब आपको उसको बढ़ानी कैसे है। सबसे पहली जरूरी चीज़ है इसके अंदर गुड स्लीप, अच्छी नींद। अच्छी नींद रहेगी तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ हो रहा है, आटा जो आप डेली खाते हैं। आटा आपको मल्टीग्रेन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि मल्टीग्रेन नहीं है तो आप होल व्हीट यूज़ कीजिए, मैदा बिल्कुल नहीं लेना है। मैदा आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। और अगली चीज़ है शुगर। शुगर कम से कम लेनी है और जो डायबिटिक्स पेशेंट है उनको तो बंद कर देनी है बिल्कुल। और अगली चीज़ है एरोबिक एक्सरसाइजेस, इसमें साइकिलिंग आती है, रनिंग आती है, स्विमिंग आती है। ये आपको कम से कम आधा घंटा करनी है। ये करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाएगी। और है एक जरूरी चीज़ इसमें, यदि आपको कोविड-19 या दूसरे वायरस का अटैक होता है तो उनसे लड़ने के लिए आपका पाचन सही होना बहुत जरूरी है। जब पाचन ठीक होगा तब आपकी इम्यूनिटी की जो भी आप दवाई लेंगे वो आपके शरीर आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपका पाचन अच्छा होगा तभी आप जो भी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे या आप जो भी खाना खाते हैं या जो भी आप इम्यूनिटी के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो तभी आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, आपके शरीर के अंदर ले पाएगी। अब पाचन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इसका वीडियो बाद में बनाया जाएगा। फिलहाल आप फर्मेंटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लीजिए, योगर्ट लीजिए। उससे आपके जो बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो आपके इंटेस्टाइन में बढ़ेंगे। आप दही लीजिए, इन चीज़ों का आप सेवन अवश्य कीजिए। और कुछ विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फल क्या है, जैसे आंवला सबसे इम्पोर्टेंट है। आंवला जरूर लेना है, किसी भी फॉर्म में लीजिए आप। दूसरा है आपको लहसुन, अदरक और ये भी जरूर लेना है। और आपको बादाम लेने हैं, ब्रोकली लेनी है, ये सब लेना है। और विटामिन सी की बात कर रहा था मैं, विटामिन सी में आपको मौसमी, संतरा, चकोतरा और नींबू, आंवला, ये आपको लेने चाहिए। इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई, विटामिन B6 एंड बेसिकली विटामिन सी इसके लिए बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ और, आपको यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपको कंट्रोल रखनी पड़ेगी। और अगर बीपी आपका अनकंट्रोल्ड है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आपको बीपी कंट्रोल रखना है और डायबिटीज़ कंट्रोल रखनी है। कोविड-19 में इन दो प्रकार के मरीजों को या थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। एक तो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है। मॉर्निंग वॉक करने से फ्रेश एयर फेफड़ों में जाएगी और उनको मजबूती मिलेगी। और दूसरा है आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है और शुगर कंट्रोल रखनी है। बाकी अब इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ बहुत अच्छी दवाएं आयुर्वेद में मौजूद है, वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।